डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर केयर शिक्षा समिति में आपका स्वागत है। क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पिछली वीडियो में हमने आपको जो है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं पर चर्चा किया था। आइए उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद जो है आपका अगला टॉपिक है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। ठीक है, इस चीज पर चर्चा करने से पहले हम आपको जो है बता दें कि किसी भी परिमेय संख्या को आप दशमलव रूप में कैसे बदलेंगे। तो जो भी परिमेय संख्या आपकी होती है, आप जानते हैं कि वो p बटा q के रूप में होती है, अर्थात p बटा q मतलब अंश बटा हर के रूप में रहता है। तो आप इसे भिन्न संख्या कह सकते हैं। तो कोई भी जो भिन्न होगा प्यारे बच्चों, आप उसे दो भागों में बांट सकते हैं, एक साधारण भिन्न और एक दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न मतलब कि आप उसे जो है 3/5, 4/9 इस टाइप से जो भी भिन्न रहेगा वो साधारण भिन्न हो गया। शुद्ध रूप कहने का मतलब है कि जब इस टाइप का रहे 3/5 मतलब अंश जो है कम रहे और हर की वैल्यू क्या रहे, ज्यादा रहे, तो इस तरीके को क्या कहेंगे, शुद्ध कहेंगे। और मिश्र भिन्न जैसे a1:1/2 या 3:1/5 इस तरीके के जो नंबर रहते हैं वो क्या होंगे, मिश्र साधारण भिन्न के अंतर्गत आते हैं। अब इधर आते हैं आपका दशमलव भिन्न। जो दशमलव भिन्न आपका होता है इसको दो भागों में बांटते हैं, एक शांत और एक अशांत। तो जो शांत दशमलव भिन्न होता है इसमें होता क्या है कि किसी भी परिमेय संख्या को जब आप भाग देकर लिखेंगे तो दशमलव के बाद इनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे 1.25 मतलब दशमलव के बाद इनकी संख्या क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। अब उसके बाद इधर आपका आता है अशांत दशमलव भिन्न। तो जो अशांत दशमलव भिन्न होता है दो भागों में बांटा गया, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। एक आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती में मतलब दशमलव के बाद की संख्या का जब रिपीटिशन हो, जैसे कि अगर हम लिखे 1.6666 0.3333 ये सभी क्या होंगे आपके जो है आवर्ती में आएंगे। और आवर्ती में भी दो रूप में होते हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो जो शुद्ध होता है उसको देखो आप इसका एग्जांपल इस तरीके से लिख सकते हैं 1.666 मतलब दशमलव के बाद संख्याओं का आने का क्रम क्या रहे, जारी रहे, कभी खत्म न हो। और जो अशुद्ध दशमलव भिन्न होता है इसमें देखो इसके एग्जांपल को आप क्या लिख सकते हो 0.3525 मतलब दशमलव के एक या दो अंक के बाद जब रिपीटिशन होता है तब आपका जो है आवर्ती अशुद्ध दशमलव भिन्न के रूप में आता है। और एक अनावर्ती होता है, इसका मतलब कि दशमलव के बाद की संख्या का मतलब दशमलव के बाद संख्या आती जाएंगी लेकिन वो कौन सी संख्याएं होंगी ये पता नहीं रहता। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अनावर्ती कहते हैं। प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा, ये जितने भी भिन्न का क्लासिफिकेशन किया गया इनमें से सभी भिन्न को आप p बटा q मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। बस ये जो अनावर्ती भिन्न रहता है इसी को p बटा q के रूप में आप नहीं लिख सकते। आइए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। अगर हम उस पूरे चीज को जितना हमने टेबल आपको बनाया था छोटे रूप में बोले तो क्या कह सकते हैं, किसी भी परिमेय संख्या को आप जो है दो भागों में बांटिए, एक शांत दशमलव रूप में और एक अशांत दशमलव आवर्ती रूप में। तो शांत दशमलव रूप का कहने का मतलब ऐसा भिन्न जिसको जब दशमलव में आप बदले तो दशमलव के बाद संख्याएं क्या हो, निश्चित हो। और अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न कहने का मतलब होता है कि दशमलव के बाद संख्याएं आती जाए कभी खत्म ना हो लेकिन संख्याओं का रिपीटिशन होता है। आवर्ती मतलब एक के बाद वही अंक बार बार क्या करे, रिपीट करे। और इसी को कह सकते हैं अनवसानी दशमलव रूप। प्यारे बच्चों इसी पर आपका सिलेबस में एक प्रमेय है कि अगर किसी भी संख्या या कोई भी परिमेय संख्या p बटा q के रूप में है और यदि ये जो q है ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का रहेगा तो जो इसका प्रसार रहेगा वो शांत दशमलव रूप का होगा। और यदि उसका जो q है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत रूप का नहीं होगा। आइए इस थ्योरम को बताते हैं। आइए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं इस सिलेबस में जो आपका प्रमेय है। पहला प्रमेय इसमें है, मान लीजिए x बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या मतलब कोई एक परिमेय संख्या है जो p बटा q के रूप में है। तो जो इसका हर है, हर मतलब कौन, q,
यदि q को आप 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप का है, जहां n और m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब ऋणात्मक ऋण को छोड़कर कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, तो जो x का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखी गई है और उसके हर को 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में यदि आप लिख सकते हैं, तो जो उसका दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। आइए हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर लिखा जाए 1/10, तो 1/10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। देखो हमें अंश से नहीं मतलब भाई, अंश में जोड़ है हमें नहीं लेना देना है। हर देखो 2 और 5 का गुणनखंड है, मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा भाई, शांत होगा। अगर हम इसी को कहें कि मान लीजिए 7 बटा आपके पास लिख दिया 4, तो हम कहें कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो बिल्कुल होगा। आप 7 को लिख सकते, 4 को देखो क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर और पूरे 5 के पावर 0। किसी भी संख्या के घात यदि 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, मतलब इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी का जस्ट एक अपोजिट थ्योरम होता है क्या, कि अगर कोई भी परिमेय संख्या x बराबर p बटा q के रूप की है, जहां पर उस q को मतलब उसके हर को यदि 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। इसको देखिए, मान लीजिए x बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, जहां n m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। एग्जांपल के लिए अगर आप जैसे लिख ले 7/13, तो देखिए जो ये 13 लिखा गया है, ये 2 के पावर n और 5 के पावर n छोड़िए, ये सोचिए कि 13 2 और 5 का गुणनखंड है क्या, नहीं है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी थ्योरम पर हम लोगों को जो है एक्सरसाइज के सवाल लगाने हैं। आइए सवाल देखते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब आपको देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो पहले क्या ये देखते हैं। हम लोग जो है क्या किए भाई, 17, हमें अंश से कोई लेना देना नहीं, हर वाले को देखो 2 को ये 8 लिखा गया, इसके लिख सकते हैं 2 का क्यूब की वैल्यू 8 और 5 की पावर 0, तो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का यदि मिल गया, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा भाई, शांत होगा। तो ये क्या होगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 15/1600 है, तो कहा गया था आप पहले से विभाजित कर लेंगे, तो 5 से काटेंगे इसको, तो 5 से काटेंगे, देखो 5 के 15, इसको काटेंगे तो 5 के 15, फिर बचा 5 गुना के 10 और ये 0 320, तो इसे देखो 3 बटा इसे लिख सकते हैं 32 गुणे 10, और इसको कितना लिख सकते हैं 3 बटा 2 के पावर 5 और गुणे 2 और गुणे 5, तो इधर आपको मिलेगा 3 बटा 2 के पावर 6 गुणे 5। देखिए 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, मतलब इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसको देखिए ऑलरेडी दे दिया गया 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का, तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसको देखिए अगर आप 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, और इसको 5 से काटेंगे तो 10 बार में, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, देखिए 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1, ये भी इस रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। उसके बाद 6/15, 3 से काटिए तो 3 गुना के 6 और 3 बचे 15, इसको देखो लिख सकते हैं 2/5 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 0, तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा भाई, शांत होगा। अब जरा इसके रूप में देखते हैं, देखिए 2 और 5 का आना तो ठीक था, लेकिन ये 7 आने की वजह से इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इसके बाद इसको देखिए अगर आप 7 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो ये 11, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको करेंगे तो 3 बार में 7 त्रिक 21, 30 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो क्या लिख सकते हो, 6 पंजे 30, 6 को कितना लिख सकते हो भाई, 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 और 5 का आना ठीक था, 3 के आने की वजह से इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 13/3125, तो 13 ये देखो 625 गुणे 5 इसको लिख सकते हैं, और 13/625 मतलब 5 के पावर 4
तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 6, अब हुए 2 के पावर 0, तो 5 के पावर 6 2 के पावर 0, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। 64/455 देखिए लिखा गया, तो 64/455 लिखा गया, तो 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 और 5 9 45, ठीक है, 5 9 45, 5 1 5, तो यहाँ से फिर 64 और ये 5 गुणे 13, 13 से 91, तो ये भी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, ठीक है, अशांत आवर्ती। और इसी तरीके से इसको कर लेंगे तो 7 का जो है आपका क्यूब बनेगा, तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके के एक्सरसाइज में और भी सवाल है, आप उसे लगाइएगा। आइए अगला सवाल देखिए, परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में लिखिए। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। ठीक है, तो पहले हम इसको जो है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में इसके हर को लिखते हैं। तो आपके पास देखिए लिखा गया 257/5000। ठीक है, तो 5000 का अगर आप यहाँ से पहले फैक्टर निकाल लेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, 5 गुणे 1000, और 1000 को कितना लिखेंगे भाई, 10 का क्यूब लिख सकते हैं, और 10 के क्यूब मतलब 5 गुना का 10, तो 5 गुणे 2 का क्यूब। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 5 गुणे 5 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब, तो ये मिल जाएगा 5 के पावर 4 और गुणे 2 के पावर 3। तो इसको देखो आप 257/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 4 के रूप में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके हल को इस रूप में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि इसके वास्तविक विभाजन में इसका दशमलव प्रसार भी आपको लिखना है। तो दशमलव प्रसार करने के लिए नीचे अगर पूरा 1000, 100, 10,000, 1 लाख इस रूप में नंबर आना चाहिए तो आपका बात बन जाएगा। तो हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पे 5 गुना के 10 हो जाएगा, बस आप ऊपर नीचे 2 से क्या कर दीजिए भाई, गुणा भाग कर दीजिए। तो जैसे ही ऊपर अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 7 14 के 4 हासिल लगाए, 2 5 10 11 के 1 हासिल लगाए, 2 गुना के 4 1 5, 5 से 14, और नीचे करेंगे 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 4, तो 514/2 गुणे 5 के पावर 4 हो जाएगा, और इसे आप लिखेंगे 514/5 गुना के 10 और 10 के पावर 4 मतलब कितने जीरो, 4 जीरो। तो इसका दशमलव प्रसार आपको मिलेगा 0.0514। ठीक है प्यारे बच्चों, इस जगह पर आपका जो है एक्सरसाइज मतलब पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या समाप्त हुआ। इसमें जो और भी क्वेश्चन है आप उसे लगाइए, जो उसका डाउट हो वो आप हमसे जरूर डिस्कस कीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। थैंक यू।